भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमृता का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। अर्जुन को फिर भी शांति नहीं मिली। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछा, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध करने जैसे कर्म की आवश्यकता क्यों? यहीं से प्रारंभ होता है भगवद गीता का अध्याय 3, जिसे कहते हैं कर्म योग। अर्जुन प्रश्न करता है, हे मधुसूदन, आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर मुझे कर्म क्यों सिखाते हैं? यदि मुक्ति का मार्ग ज्ञान है तो क्या युद्ध करना आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के साधन हैं। एक ज्ञान योग, उन मनुष्यों के लिए जो ध्यान और त्याग के मार्ग में निपुण है, और दूसरा कर्म योग, उनके लिए जो संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हर कोई ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकता। हर व्यक्ति एक साधक नहीं हो सकता। कर्म ही उसका धर्म है। कर्म से कोई नहीं बच सकता। जो व्यक्ति केवल शरीर को त्याग कर बैठता है और कहता है कि मैं सन्यासी हूं, वह भी भीतर से कर्म करता ही है, क्योंकि मन और इंद्रियां सदैव सक्रिय रहती हैं। एक साधु जंगल में जाकर ध्यान करता है, लेकिन मन में विचारों की बाढ़ चलती रहती है। यह दर्शाता है कि केवल शरीर से कर्म त्यागना पर्याप्त नहीं। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म में निष्कामता जरूरी है। कर्म करो, परंतु फल की इच्छा मत करो। यही निष्काम कर्म है और यही सबसे उच्च योग है। कर्म योग सिखाता है कि तुम्हारा अधिकार कर्म में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म करते चलो, बिना यह सोचे कि क्या मिलेगा। जैसे एक किसान खेत जोतता है, परंतु वह बारिश या फसल पर पूरा नियंत्रण नहीं रख सकता, फिर भी वह परिश्रम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से। इस प्रकार कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म वेद से। यह चक्र चलता रहता है। यदि हम यज्ञ भावना, त्याग और सेवा से कर्म करें तो समाज और आत्मा दोनों का कल्याण होता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, सेवा, दान, प्रेम और अपना कर्म पूरी श्रद्धा से करना भी यज्ञ है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देते हैं। वे मोक्ष के योग्य थे, फिर भी अपने राज्य का संचालन करते थे, क्योंकि समाज उनके आचरण से प्रेरणा लेता था। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म नहीं करेंगे तो समाज का पतन हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि यह तुम्हारा स्वधर्म है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, कर्म करते हुए यह न समझो कि मैं कर रहा हूं। यह सब प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम के अनुसार हो रहा है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। अहंकार को छोड़ दो और सहज भाव से कर्म करते जाओ। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, कामना और क्रोध यही आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मनुष्य की विवेक शक्ति को ढक देते हैं। इनसे बचने के लिए चाहिए धैर्य, संयम और आत्मनिरीक्षण। इंद्रियां मन से श्रेष्ठ हैं, मन बुद्धि से और बुद्धि आत्मा से। इसलिए अर्जुन, बुद्धि से मन को वश में करो और आत्मा को सुदृढ़ करो, ताकि काम और क्रोध जैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सको। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कर्मयोग के मार्ग को विस्तार से समझाया। इस महान उपदेश के साथ भगवद गीता का 3 अध्याय कर्म योग यहीं समाप्त होता है। आइए हम भी निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें और जीवन को एक यज्ञ बना दें। अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में, जहां श्री कृष्ण हमें बताएंगे आत्मा, ज्ञान और त्याग की दिव्यता। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल महाकाव्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे प्रेरणादायक बात कौन सी लगी। जय श्री कृष्ण।